करना चाहता है ट्रेन को डिरेल? कौन चाहता है कि हो मौत का खेल? ट्रेन को पलटने के लिए पटरियों पर लकड़ी, सिलेंडर, गैस, लोहा रखने का ये कैसा है आतंकियों का प्लान? इसी पर आज हमारा सियासी चौक निर्धारित है और हम हैं वाराणसी में और लोगों से बात करते हैं कि आखिर लोग इसे किस तरीके से राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध की तौर पर देखते हैं। हमारे साथ वाराणसी के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ट्रैक पर लकड़ियां बिछाई जाती हैं, ट्रेन को पलटने की साजिश की जाती है, किसी तरीके से बड़े ट्रेन हादसे को अंजाम दे दिया जाए। कितना असुरक्षा का माहौल हो गया है इस समय? इस समय देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खतरे से गुजर रही है। जब से हमारे माननीय जी प्रधानमंत्री जी 400 का सीट पूरा नहीं कर पाए, तब से लगातार आतंकवादी हमला चारों तरफ शुरू हो गया है। जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया उस दिन भी शिवकौड़ी पे हमला हुआ, उधर आतंकवादी चारों तरफ हमले शुरू हो गए और इस तरीके से रेल पर पलटने की, बम ब्लास्ट करने की सब जगह तैयारी हो गई है। आतंकी हमला शुरू हो चुका है और इस तरीके से जो समझ में आया है, कई जगह पकड़ाए भी हैं किनका हाथ है और ये सब हमारे आतंकवादी गतिविधि एक विशेष संप्रदाय पकड़े जा रहे हैं लोग, उनका ही भारत की स्थिति को डामाडोल करने का प्रयास चल रहा है इस समय। क्या लगता है बहन जी, जिस तरीके से ये चीज़ें लगातार सामने आई हैं, कितना ज़्यादा सेना हो, आम नागरिक हो, उसमें असुरक्षा का भाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है? ये कहते तो हैं भाई भाई, अंदर से काटते हैं। अंदर से कितनी अंदर से जलन की भावना है इनके मन में कि कुछ कह नहीं सकते। हम तो देखते हैं, निकलते हैं सड़क पे तो देखते हैं थोड़े थोड़े दूर पे 4-4, 5-5 के गुट में ये सब इंक्वायरी करते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से ट्रैक पर लोहे रखे जा रहे हैं, लकड़ियाँ रखी जा रही हैं, किसी भी तरीके से कोशिश की जा रही है कि ट्रेन को डिरेल कर दिया जाए जिससे लाखों लोगों की मौत हो सके, हज़ारों लोगों की मौत हो सके। ये कैसी साजिश है? क्या नज़र आता है आम जनता को? ये साजिश इसलिए सब कर रहे हैं क्योंकि जो देश में माहौल, जो आज के डेट में शांति व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्थाओं को बिगाड़ना चाहते हैं और राष्ट्र को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इनके खून में खराबी है, ये कभी सुधर नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे सभी हिंदू भाई बहन को आगे आना चाहिए क्योंकि सरकार का हाथ कहीं ना कहीं बंधा है लेकिन हमारा हाथ खुला हुआ है। हम इन लोगों पे हर जगह हर एक हिंदू भाई से आग्रह करेंगे कि इनके ऊपर निगरानी करें क्योंकि आए दिन ये कभी दुकान पर जो है कि पेशाब मिलाकर पिला रहे हैं, कभी जो है कि जूठा करा खिला रहे हैं, कभी थूक के खिला रहे हैं। दुकान पर जो है कि श्री राम भोजनालय लिख के करेंगे, जो है कि उसमें सलमान नाम का व्यक्ति जो है दुकान चलाता रहेगा लेकिन दुकान जो है जय श्री राम नाम से रहेगा, वंदे मातरम के नाम से रहेगा, लेकिन भारत माता की जय ये लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके खून में खराबी है। इस नाते ये आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। ये इनको प्रेम हमारे भारत से नहीं है, इनका प्रेम पाकिस्तान से है। इनको पाकिस्तान भेजने की ज़रूरत है क्योंकि ये पाकिस्तान के ही लायक हैं, हमारे हिंदुस्तान में रहने की लायक नहीं है। ट्रेन में जब यात्रा होती है तो उसमें हर वर्ग का व्यक्ति यात्रा करता है, हर एक जात धर्म के लोग इसमें यात्रा करते हैं। टिकट देख के नहीं दी जाती, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त होकर के लोगों को काल के गाल में ढकेलना चाहते हैं। सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, आम जनता का क्या रुख है? क्योंकि देखिए हम लोग हैं रोटी कपड़ा मकान में परेशान हैं और उनको कुछ करना नहीं। आखिर में उनको फंडिंग कहाँ से आ रहा है ये जांच का विषय है। आखिर में हम लोग सुबह उठते हैं, अपना दुकान खोलते हैं, बच्चों को स्कूल पहुँचाते हैं, शाम को घर आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं क्योंकि हम लोग रोटी कपड़ा मकान में ही परेशान हैं। उनको फंड कहीं ना कहीं आतंकी संगठन जो दे रही है, जो इनको ट्रेनों को जो है दुरुस्त करने के लिए, तमाम जो है कि तरीके से हिंदुस्तान की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, तो यह लोग करते रहेंगे क्योंकि इनको पता है इनका कोई भावना, कोई भाईचारा नहीं है। इनका एक ही भाईचारा है, किसी तरह बम ब्लास्ट करें, किसी तरह देश में व्यवस्था खराब करें। जो देश की व्यवस्था, जो हमारी व्यवस्थाएं जो ऊंचाइयों की तरफ चल रही है उसको ये लोग खराब करना चाह रहे हैं कि देश आगे न बढ़ पाए। इस पे जो है सरकार को गंभीर से गंभीर चिंतन करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए और सरकार कदम नहीं उठाएगी तो हम लोग हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व के एक एक बच्चा जो है इसके लिए आगे है और आगे आ रहा है। कुछ यूथ भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ट्रेनों पर यात्रा सभी करते हैं, हर वर्ग करता है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश हो रही है, एक असुरक्षा का भाव पैदा करने की कोशिश हो रही है, क्या इसके पीछे उद्देश्य हो सकता है? जब तक हिंदू जागेंगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता है और इनको जागना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये जागेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे।
जी। पर ट्रेन में तो यात्रा हर वर्ग करता है। तो जो अपने घर के खुद के बहन के नहीं होते हैं वो अपने देश के, जाति के, धर्म के किसी के नहीं होंगे। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों को फिर से एक बार देश में तेज करने की कोशिश हो रही है, और ये कोशिश हो रही है लुक छुप करके, किस तरीके से ट्रैक पे लोहा रख दिया जाए, किस तरीके से ट्रैक पे लकड़ी रख दिया जाए ताकि ट्रेन डिलेल हो जाए, हज़ारों लोग मौत के आगोश में समा जाए, ये कोशिश हो रही है इस समय। हाँ, देखिए, इनके धर्म में ना सम्मान, ना प्रतिष्ठा, ना राष्ट्र प्रेमी, ये सब कुछ नहीं सिखाया जाता है। इन्हें जो भी सिखाया जाता है यही सिखाया जाता है कि कैसे दूसरे को, और जो दूसरा धर्म अच्छे से कार्य कर रहा है उसको कैसे नुकसान पहुंचाना है, यही इन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है। भारत इस समय लगातार तेज़ी से उभरता हुआ देश है पूरे विश्व में, और इस समय इस तरीके की हरकतें जो हो रही हैं, चाहे वो गाजीपुर से बलिया से लेकर के हर तरफ वंदे भारत ट्रेन पे पत्थर मारना, ट्रेनों को डिरेल करना, क्या लगता है कि राष्ट्र की जो संपत्ति है उसे नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, इन्हें तो आए दिन कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचना है राष्ट्र को बर्बाद करने में और सरकार को नीचा दिखाने में। जैसे कि पहले ये लव जिहाद का कार्यक्रम करते थे, फिर लैंड जिहाद का इन्होंने कार्यक्रम किया, अब ट्रेन जिहाद का कार्यक्रम कर रहे हैं, प्लस ये जो भोजन में हिंदू धर्म को नष्ट करने का जिहाद भी इन लोग का पूरा प्लानिंग है। तो ऐसे इन लोगों के प्लानिंग चलते आ रहे हैं, और इन लोगों को खात्मा करने के लिए मैं भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लागू किया है और करने वाले हैं उसको एकदम तगड़े से इन पर लागू किया जाए, क्योंकि इनकी जो आए दिन जो जनसंख्या बढ़ रही है और इनको कमाना नहीं है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में इनको लुप्त रहना है। तो ये इसीलिए सब ऐसी घटनाएं करते रहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए। क्या लगता है भाई साहब आपको, जिस तरीके से सेना हो, आम जनता हो, वो इस समय ये बात को लेकर भयभीत है कि किस तरीके से देश को बचाया जाए, देश की, राष्ट्र की संपत्ति को बचाया जाए, क्योंकि सेना लगातार देश को बचाने के लिए अपना काम करती है, पर वहीं देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेनों को पलटने की साजिश रच रहे हैं। अभी यहाँ पर सभी लोग हिंदुत्व के बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी जागरूक नहीं हुए हैं, उन लोगों को भी आगे बढ़ चढ़ कर इस चीज़ को रोकना चाहिए, और कहीं ना कहीं सरकार के भी हाथ इसमें बंधा है, और जो भी ये षड्यंत्र रच रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, सरकार से मेरा यही मांग है। और जो चीज़ अगर नहीं हो पा रहा है वो हम लोगों का हाथ मतलब खुला है, चाहे जो भी हो, हम लोगों को भी वो चीज़ करना चाहिए, गलत को रोकना चाहिए। इसीलिए हम लोग शिव राष्ट्र सेना से तैयारी कर रहे हैं, हिंदुत्व को जोड़ रहे हैं। जो हमारे हिंदू भाई हैं, नवयुवक लोग हैं, वो जुड़ के जो गंदगे काम कर रहे हैं उसको हम लोग रोक रहे हैं। इसीलिए एक संगठन हमारा बना शिव राष्ट्र सेना, उसी के आधार पे हम लोग हिंदुत्व के काम आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों में प्रचार कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, एकता बढ़ा रहे हैं, यही है। क्या लगता है, आप लोग आज के युवा हैं और युवाओं की संख्या भारत में सबसे अधिक है, और जिस तरीके से ये जो कुत्सित प्रयास हो रहा है ट्रेनों को पलटने का, राष्ट्र की संपत्ति को क्षति करने के साथ ही लोगों की जान के साथ खेलने का, कितना दुखद है ये इस समय? ये तो बिल्कुल एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत की जा रही है। हम लोग के यहाँ चूँकि 10 सालों से कोई भी दंगा, कोई भी फसाद, कोई भी ऐसे अपराध नहीं हुए, तो ये शांतिपूर्ण जो माहौल है उसको ख़राब करने का हर तरफ से, चाहे बॉर्डर पार कहिए, और अपने यहाँ जो गद्दार बैठे हुए हैं जो फंडिंग ले लेके इस कार्य को करा रहे हैं, तो भारत सरकार को इसमें अन्य एजेंसियों को भी अलर्ट करना चाहिए कि ये इसका जो वजह है वो क्या है और इस पे कैसे रोक लगा सकते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ट्रेनों में यात्रा करने के साथ साथ और ट्रेनों को पलटने की जो साजिश हो रही है, ये कहीं ना कहीं से देश को कमज़ोर करने के लिए एक कोशिश है? बिल्कुल कमज़ोर करने की कोशिश है, क्योंकि इनकी जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, ये इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि हम देश को कमज़ोर करें, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इनको कमज़ोर किया जाए। इनको कमज़ोर करने के साथ साथ ये देश पे हावी होकर अपना राज लाना चाहते हैं, और हिंदू राष्ट्र को ख़त्म करके ये मुस्लिम राष्ट्र लाना चाहते हैं। क्या लगता है, इस तरीके से ट्रेनों में ये चीज़ें सामने आई है, तो ट्रेन में यात्रा करने में अब क्या मन में क्या लगता है? ये लगता है कभी भी हादसा हो सकता है, और मैं एक राइटर भी हूँ, कवियत्री हूँ, तो मैं कविता के माध्यम से बोलना चाहती हूँ। सुनो आतंकियों,
जो तुम कर रहे हो रेल पलटने की तैयारी, अगर सारे हिंदुस्तानी एक हो गए, करेंगे अच्छे से तुम्हारी खातिरदारी, तुम लोग पूरे भारत से भगाए जाओगे। सोच लो, तुम लोग पूरे भारत से भगाए जाओगे। ये ऐसा होगा कि तुम जो वक्फ बोर्ड पे कब्जा किए हो सारे के सारे हटाए जाओगे। सुनो आतंकियों, सुनो आतंकियों, जो तुम रेल पलटने की कर रहे हो तैयारी, जो तुम रेल पलटने की कर रहे हो तैयारी, अगर सारे हिंदुस्तानी एक हो गए तो अच्छे से करेंगे तुम्हारी खातिरदारी। याद रखना, अच्छे से करेंगे खातिरदारी। क्या लगता है आपको कि जब अब यात्रा करने की बारी आती है और जब इस तरह की खबरें लगातार आप सुनती हैं तो मन कितना आहत होता है और किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? डर तो लगता ही है, लेकिन व्यवस्था अच्छी है हमारे मोदी सरकार की, योगी जी की, और जो भी कार्रवाई हमारे योगी जी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। धन्यवाद। तो लगातार हमने लोगों से बात की और सभी लोगों का एक सुर से एक ही बात कहना है कि जो राष्ट्र की संपत्ति को क्षति पहुंचाएगा उसे किसी भी तरह से माफ़ नहीं किया जा सकता और सरकार भी लगातार इस पर ध्यान दी हुई है और जो भी इसके दोषी हैं ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सियासी चौक में इस बार मुद्दा है कि आखिर भारतीय रेलवे की पटरियों के आसपास से क्या हो रहा है, क्यों संदिग्ध चीज़ें मिल रही हैं, पटरियों पे ऐसी क्यों स्थिति पैदा हुई है जहां पे ट्रेन को न सिर्फ सुरक्षा के माहौल पर शक होता है बल्कि उसके पूरे सिस्टम पे कि आखिर पटरियों को क्यों उखाड़ा जा रहा है, पटरियों के आसपास सिलेंडर क्यों मिल रहे हैं। इन सब को लेकर के हम यहाँ पर अगर कहें तो स्टेशन पर ही आए हैं जहां पर हम इस बात को समझ सकें कि आखिरकार ये स्थिति क्यों है। आपसे ही बात करते हैं भाई साहब। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यही रेल पहले भी चल रही थी, रेल अब भी चल रही है और बल्कि जितना मॉडिफिकेशन जितना ज़्यादा हो रहा है उसके हिसाब से कोई कमी नहीं है। सुरक्षा की रही बात तो सुरक्षा वही मैंने कहा ना कि इतना बड़ा रेल नेटवर्क है, उस नेटवर्क की जगह जगह चप्पे चप्पे पर निगरानी करना ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत आसान काम है। आपको क्या लग रहा है कि ऐसी स्थितियाँ पिछले कुछ समय में क्यों? देखिए, हादसे के कई कारण हैं। पहला कारण कि जितनी भी रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ झोपड़ियाँ हैं उनको हटाया जाए। दूसरा कारण जो जानवर हमारे आ जाते हैं जो पटरी के किनारे, इससे भी जो है एक दुर्घटना कारण हो सकता है, शिकार हो जाता है। तीसरा, ये जो सिलेंडर जो आप बता रहे सिलेंडर है या कुछ भी है, ये प्राइवेट आदमी काम करते हैं जो अपना कोई भी मतलब उनका एक सिस्टम होता है कि जैसे हम काम कर रहे हैं तो हम जो है ब्लॉक लें या कुछ लें, ये इस टाइप का काम नहीं करते हैं। वो सोचते हैं चटापट झंडी गाड़ा काम कर रहा तो इससे जल्दबाजी में अपना सामान छोड़ देते हैं। आपको क्या नज़र आता है क्यों इस तरह की घटनाएं अचानक बढ़ने लगी हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहता हूँ, चूँकि इस समय राजनीतिक दल भी काफ़ी सजत्तित हैं और एक दूसरे के विरुद्ध विद्रोह की भावनाओं को लेके, जन समुदाय को लेके एक दूसरे के प्रति भड़काना और उससे जनमान की भी हानि होती है। बड़े बड़े नेता नगरी के जो लोग हैं वो अपने बेनिफिट के लिए हम जितने भी जनता के कर्मचारी हैं और जितने भी हम लोग व्यक्ति हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी समुदाय के हों, और किसी भी अप्रिय घटना का घटित हो जाने में उसमें किसी भी दल के हम आप एक इंसानियत व्यक्ति हैं। ऐसा कोई कर रहा है तो काम गलत है। रेल का एक हादसा अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है, बड़ा नुकसान हो जाता है और इस तरह की शासन प्रशासन जीआरपी आरपीएफ ये सब इनकी जिम्मेदारी है, ठीक है न। कहीं आप स्टेशन के अलावा और कहीं जीआरपी या सीआरपीएफ आप देखते हैं कुछ सुरक्षाकर्मी कहीं आपको दिखता नहीं है। अगर रेलवे में आप बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, पहले हम देखते थे कि ट्रेन में हमको सिपाही दिखाई पड़ते थे, जीआरपी वाले मिलते थे। आज के डेट में ट्रेन में कहीं कोई रहता ही नहीं है। बस हम इतना कहना चाहते हैं, अगर भाई उसमें सुरक्षाकर्मी अगर दिखेंगे तो लोगों के अंदर भय रहेगा, जो गलत करते हैं उनको थोड़ा डर लगेगा। जब कहीं कोई सुरक्षा वाला दिखता ही नहीं है तो उसमें फिर कोई कुछ भी कर सकता है। सियासत के चौक के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम वहाँ लेकर आए हैं जहाँ से इस तरीके की खबर पनपती। हमने उन लोगों से बात किया जो ट्रेन का मेंटेनेंस करते हैं, पर जब उन्हें जानकारी मिलती है कि पटरी के उड़ाने की साजिश चल रही थी या फिर डिब्बों में गड़बड़ी की पैदा की जा रही थी, दुर्घटनाओं को आमंत्रित किया जा रहा था, ऐसे सब शब्दों के बीच में सियासी चौक का मतलब ही यही है कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं।
पिछले काफ़ी दिनों से ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश हो रही है। कभी ट्रैक पर लोहे का गाटर रखकर उसको डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कभी सिलेंडर के माध्यम से उस पर ब्लास्ट कराकर ट्रेन में आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ लोग उपस्थित हैं। उनसे बात करते हैं कि इसके पीछे कोई आतंकी साजिश है या कुछ अराजक तत्व हैं जो लगातार ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पिछली बार भी ऐसा ही कुछ विषय आप लेकर आए थे। आज आप जिस विषय लेके आए हैं उस पर मैं इतना कहूँगा कि जो भी देशद्रोही हैं, जैसे बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, ये लाखों की संख्या में देश के अंदर हमारे यहाँ पर अनथराइज रूप से रह रहे हैं, इनका कोई भी किसी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इस तरह की घटनाओं का अंजाम यही लोग दे रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उनको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएँ आगे करेंगे तो देश का कानून बहुत सख्त है, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सख्त है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन ऐसे दोषी जो लोग पाए जाते हैं उनको जेल की सलाखों पीछे भेज दिया जाएगा। नहीं, हमारे बड़े भाई रविंद्र राजपूत जी ने बताया कि वास्तव में जो बाहरी लोग आए हैं, रोहिंग्या मुसलमान रेलवे लाइन किनारे झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उनकी आईडी जरूर चेक होनी चाहिए। उससे ये पता चल जाएगी लोग कहाँ से आए, क्या है। यही लोग आतंकी साजिश को अंजाम दे रहे हैं और इनकी शासन प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए। इनकी विशेष छानबीन होनी चाहिए, तभी ये सब खत्म होगा धीरे धीरे। मतलब लोगों का सत्यापन होना पहले जरूरी है। बिल्कुल सत्यापन होना चाहिए और ये उच्च स्तर से होना चाहिए, ऊपर से हर जगह होना चाहिए। और रेलवे सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। ये तो कैमरे लगवाए जाएं जगह जगह, तो जहाँ जहाँ ये खतरे की मतलब वो ये समझ में आया कि यहाँ पे खतरा है तो उस जगह कैमरे वैमरे लगवाए जाएं, क्योंकि रेलवे सुरक्षा कितने आदमी कहाँ से रोज़ आवागमन करते हैं, बहुत घटनाएं होती। बेचारे लोग बहुत दूर विदेश तक से लोग आते हैं, ट्रेनों से सफ़र करते हैं, कोई दूसरे प्रदेश से जा रहा है, पता नहीं चलता, हादसा हो जाते, पड़े रहते, कोई पहचान नहीं हो पाती है, तो बड़ी समस्याएँ खड़ी होती हैं। इसलिए शासन प्रशासन को बहुत सख्ती से निपटना चाहिए इसमें। आपको क्या लगता है कि अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पर कुछ भी नहीं लगा है, कोई भी ऐसा कोई क्लू नहीं निकल के आ पाया कि इसके पीछे किसका हाथ है? आपको क्या लगता है? सर, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूँगा, अभी जितनी भी घटनाएं हुई हैं, सबसे ज़्यादा घटनाएं कहाँ पे हुई हैं? यूपी में हुई हैं, आप ये मानते हो? यूपी में सबसे पहले तो जो भैया लोगों ने बोला ये मलिन बस्तियाँ हैं, इनका सर्वे कराना चाहिए, ये कहाँ से आए हैं, कैसे रह रहे हैं, अपने घर में किसको पनाह दे रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। क्योंकि ये हादसे जो हो रहे हैं होने से बच रहे हैं, अगर ये हादसे बड़े हो जाएंगे भाई साहब तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो मेरे कहने का मतलब है सरकार भी अच्छी है, सक्षम है, सब कुछ कर सकती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, बस इन बस्तियों पे पूरा ध्यान दिया जाए कि इनमें कौन रह रहा है, उनके पास आईडी है या नहीं। देखिए, ये कोई जातिवाद का विषय नहीं है। ट्रैक पे कोई ईंटा रखता है या कोई सिलेंडर रखता है, ये हिंदू मुस्लिम से इसका कोई मतलब नहीं है। ये विषय है आतंकवाद का, और आतंकवाद आज से नहीं, पिछले 50 साल से हमारे देश में है। पहले तो हमें ये देखना है कि जो अराजक तत्व हैं वो किस वजह से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेन आ रही है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारा ही परिवार उसमें, हो सकता है उनका भी कोई ना कोई रिलेटिव उस ट्रेन में सफ़र कर रहा होगा। कुछ थोड़े से पैसों के लिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो सरकार को ये भी देखना है कि जो 2, 4, 10 हज़ार के पीछे ये काम कर रहे हैं, तो इसका मेन कारण है बेरोजगारी। तो साफ तौर पर कानपुर के लोगों का ये कहना है कि इन सब हादसों के पीछे कहीं ना कहीं बेरोजगारी और अशिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और कम पैसों के लिए कई हमारे देश के नौजवान इन सब हरकतों को अंजाम देते हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक के किनारे हम लोग को मॉनिटरिंग बढ़ानी पड़ेगी, रेलवे के ट्रैक के किनारे गश्त बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी वहाँ पर अवैध बस्तियाँ हैं उनको हटाकर उनका सत्यापन कराना पड़ेगा।